आप लोग खुश होंगे। बात होगी सो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को किसी से सब्सक्राइब नहीं करता सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। मैं हूँ कोमल आशिम। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और हमारी प्रीवियस वीडियो भी जाकर देख के। तो आज की वीडियो होने वाली है। अब हिंद बनेगा पाकिस्तान, एंग्री पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन बोथ इंडो पाक वर्जन देख लेते हैं। ये रीसेंट ऐड थी, इस पे हमने जो है रिएक्शन भी दिया हुआ है, वो आई बटन में मिल जाएगा, वो जाकर ज़रूर देखना। तो ये हम पब्लिक का रिएक्शन देख लेते हैं क्या है। लेट्स स्टार्ट। As being a neutral, as being totally impartial, I will go with India because इंडिया ने दिल जीते हैं इस दफ़ा, क्योंकि इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूँगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मज़ा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ये वो है जब ताजमहल पर जश्न तकमीर पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। We believe in वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुंचे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हमारे देश में 22 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। जब तुम्हारे यहाँ पेशावर में आतंकियों ने बच्चों को मार दिया था ना, उस दिन मेरी माँ भी रोई थी। डियर फ्रेंड्स, जो लोग तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको बोलो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे और देश के डेवलपमेंट पर ध्यान दे। ये तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और अगर खाना खाने का इतना शौक है तो कभी भी आ जाना, हम तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे, क्योंकि हम मेहमान को भगवान मानते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। यार ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी, लाइक बहुत ज़्यादा। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड फैन। पब्लिक रिएक्शन शो में आपकी होस्ट सलीना तारिक वेलकम करती है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में हमें काफ़ी एक वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट आ रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से पिछले दिनों में एक ऐड बनाई गई है कि हिंद बनेगा पाकिस्तान, तो इस पर रिएक्शन दें। तो आज तो मैं लोगों से जानने आई हूँ इस वीडियो का क्या रिएक्शन है, क्या परसेप्शन है, वो इस बारे में क्या सोचते हैं। इसी के बरक्स एक इंडिया ने भी रिप्लाई में बनाया है ऐड, जिसमें उन्होंने काफ़ी पॉजिटिविटी भी शो की है। अब पाकिस्तानी अवाम से तो मैं जानने आई हूँ कि वो क्या कहते हैं इस ऐड के बारे में। तब तक आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नौशीन, अबू बकर सिद्दीक, अदनान यासीन, अली रज़ा, हमजा कैफ, सहर दिलावर, रज़ा, सैयदा मनाहिल अख्तर, हमीद काकड़, रुकैया। साजन गोंदल। लोगों ने पाकिस्तान की तरफ से हिंद बनेगा पाकिस्तान वाली तो ऐड देखी है, तो क्या फीडबैक है? देखिए जिस तरह से वो अगर एक कॉमन इंसान जिस तरह से उसे परसीव करेगा, जो उसकी इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ी पॉजिटिव नहीं है। पाकिस्तान एज अ न्यूट्रल, एज अ बीइंग न्यूट्रल, मैं पाकिस्तान की साइड नहीं ले रहा, ठीक है ना, क्योंकि वो बच्चों से उस तरह की बातें कहलवाना, आई डोंट थिंक इट इज़ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। ये बेहतर नहीं है कि बच्चों को आप प्यार का, अमन का पैगाम दें, आप प्यार का पैगाम दें। मैं समझता हूँ कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं ये दरअसल पाकिस्तान का मुस्तकबिल यही हैं, और इनके माइंड में नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए हमें, बजाय इसके कि हमें उनके जहन में डालें कि ये फ़लाँ हमारा दुश्मन है, ये दुश्मन है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को इस बात का सिखाएं कि दुश्मन के साथ हमें किस तरह निपटना चाहिए, प्यार के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दिस एड इज स्प्रेडिंग नेगेटिविटी। ओके, एज और रिलीजन, हमारे रिलीजन में भी है कि किसी के रिलीजन को हम बुरा नहीं कह सकते, किसी की ज़बान को हम बुरा नहीं कह सकते। वी शुड रिस्पेक्ट देयर लैंग्वेज, देयर धर्म, जो भी उनका, अगर हिंदू मत है जो भी, हम उनको बुरा नहीं कह सकते। कैसे से हम उनके गाय के कबाब खाएंगे दिल्ली गेट पे, तो हम ये बात नहीं कर सकते। उनके लिए वो बहुत ज़्यादा सैक्रेड है, तो हम उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। जैसे हमारे लिए मस्जिदें हैं, ये उनका रिलीजन है, हम इस बात पे मजाक नहीं उड़ा सकते। और दिस एड
शुड भी मतलब इसको पॉजिटिव होना चाहिए था, जिस तरह इंडिया ने बैन पॉजिटिव कर वाइब्स दे दी है, सैड को, हमारे क्या रिलीजन है, से बैन कर पॉजिटिव दो। वाइब्स आते हैं ना कि नेगेटिविटी। इसके बारे में मेरा ये फीडबैक है कि पाकिस्तान एक जैसे बच्चों को वीडियो दिखा के या कोई पिक्चर क्लिप बना के लोगों को जज्बाती कर लेता है। बेसिकली हमारी पाक फौज बहुत बहादुर है, हम भी बहुत बहादुर हैं, लेकिन अपनी जो हम बहादुरी है वो हम जज्बातियत पर ना निछावर करें। हम लोगों की फलाह के लिए, अपनी पॉवर्टी को कम करने के लिए, लोगों को सर्वाइव करने के लिए, केयर करने के लिए हम दिखाएं। इस बारे में फीडबैक ये है कि इस तरह की स्टेटमेंट जो हमारी पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है, ये ना कि पूरे पाकिस्तान लेवल पे दी गई है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोई एक ग्रोह जो कि इस तरह की चीज़ें चाहते हैं या फिर इंतशार चाहते हैं, इस वजह से ये पर्सपेक्टिव हो सकता है। आप देख लें हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कितनी अच्छी से यूएनओ में उन्होंने जो स्पीच किया इस बारे में, और उन्होंने किस तरह अच्छे से एलेबोरेट किया है। मैं ये कहना नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान ने वर्क नहीं किया या पाकिस्तान नहीं चाहता, पाकिस्तान ने हर जगह पे शो किया। अब ये एक छोटे लेवल पे ये चीज़ बनती है, इसको हम इससे कंपैरिजन नहीं कर सकते कि पाकिस्तान ये चाहता है। ये कोई एक कम्युनिटी खास ग्रो होगा जो ये इस तरह का हिडन। मेरे ख्याल में इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि बाकी जैसे लोग समझ रहे हैं कि इसका मतलब है कि इससे नेगेटिविटी फैलाई जा रही है पाकिस्तान के मुतालिक, लेकिन ये एक छोटी सी कम्युनिटी ने मिलकर ये वीडियो जो बनाई है, इससे हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है नेगेटिविटी फैला रही है। ये और ये जिस तरह उन्होंने बच्चों के ज़रिए इसको कन्वे किया गया है, ये मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं, बहुत से ऐसे काम किए हैं कि जिससे पॉजिटिविटी फैली है, तो हम एक ये छोटी सी वीडियो से नहीं कह सकते कि इससे पाकिस्तान मतलब एक छोटी सी वीडियो से पाकिस्तान की पूरे इमेज को ना जज नहीं कर सकते। तो देख ली हम लोगों ने, अगर हम देख ले पाकिस्तान को और इंडिया को, तो वो बहुत फॉरवर्ड जा रहे हैं। हम एज कम्पेयर टू देम हम बहुत पीछे जा रहे हैं। हम जस्ट बातों तक रह गए और वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं सब चीज़ें। मतलब उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर उन्होंने जो अमेंडमेंट्स की है, उन्होंने जो काम किया है, उनके मतलब जो मार्च तक वो गए, लेकिन हम क्या है, हम सिर्फ बातों की हद तक रह गए। और अगर हम इस एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी हमने ये देखा कि जस्ट बातें ही हो रही है, और स्पेशली बच्चों से बातें करवा रहे हैं जो एक नेगेटिव इफेक्ट हमारी सोसाइटी पे फैला रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं कि भाई उर्दू होगी, हिंदी होगी। जो बच्चे होते हैं वो चाहे दुश्मन के हों चाहे आपके अपने हों, बच्चे होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, ठीक है, और उनको उनके साथ पॉलिटिक्स नहीं खिलवानी चाहिए। मतलब उनके जरिए ऐसा मैसेज कन्वे नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये दर्स दिया गया है कि आप दुश्मन के साथ भी अच्छे अखलाक से पेश आएँ। तो जब आप नेगेटिविटी फैलाएंगे तो उनके जहन में, हमारे पूरी दुनिया के जहन में हमारे बारे में वैसी नेगेटिव इमेज है, और अगर हम ऐसे नेगेटिव कमर्शियल वगैरह बनाएंगे तो ये हम अपने इमेज को खुद ख़राब कर रहे हैं मज़ीद। तो बेहतर है कि नेगेटिव इमेज फैलाने से हम अपने मुल्क का अच्छा चेहरा दिखाएं, मुल्क की अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें और अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें। इसी के ज़रिए इसी तरह हमारे खित्ते में अमन कायम होगा और खुशहाली आएगी। हमने जितना इस वीडियो को देखा, जैसे कि मनाइल ने कहा, ये नेगेटिविटी स्प्रेड करती है, बिल्कुल करती है। इसके अलावा अगर हम अपनी कंट्री के एजुकेशन पे अगर हम ज़्यादा वर्क करेंगे तो वो हमारी डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा काम आएगा, ताकि ये वीडियोस बनाए। कि अगर सोचा जाए तो उनकी ये पॉजिटिव चीज़ नहीं है। हमें चाहिए कि अमन का पैगाम दें, हमें चाहिए कि मोहब्बत दें। कहाँ पे हैं हम, इकॉनमी में कहाँ पे गिरे हुए हैं हम, और सिखा क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं हम। मुझे यही लगता है कि बच्चों के जरिए जो है ना, कोई भी ऐसी मतलब नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। बच्चे तो होते ही मतलब छोटे हैं, मतलब उनको जो चीज़ सिखाई जाए वो उसी पे चल पड़ते हैं। जी, ये जो ऐड हमने अभी देखा है पाकिस्तान की तरफ से, बिल्कुल नेगेटिविटी पे ये बेस करता है। हालांकि अभी करतारपुर का ये कॉरिडोर ओपन हुआ है, जो जितने भी वहाँ से सिख हमारे दोस्त भाई आए हैं, उन्होंने यहाँ पे आके रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान एक बिल्कुल डिफरेंट नेशन है, जो हमारी जो यूट्यूब पे हमने देखा है, लोगों का बड़ा अच्छा रिव्यू ये गया किसी ने पब्लिसिटी स्टार्ट लगाने के लिए, किसी ने अपनी यूट्यूब को सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए इस तरह की ऐड दिया बनाई है, लेकिन इस तरह के पाकिस्तान में इस तरह का कोई सीन नहीं है। तो उन्होंने ये भी देखा होगा कि इस ऐड के रिप्लाई में इंडिया वालों ने भी एक ऐड बनाई है, तो उसके मुतालिक आपका क्या फीडबैक है? अच्छा फीडबैक है, उन्होंने अच्छा कि आप यहाँ आएँ तो हम आप सबकी मेहमान नवाजी करेंगे, हम आपको खाना खिलाएंगे, ये एक अच्छी बात थी। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा, ये एक पब्लिसिटी स्टंट था। मतलब हम सब एक जैसे नहीं हैं, वी आर नॉट लाइक दिस वीडियो, हम सब अलग हैं। अगर वो हमारी तरफ आते हैं तो हम भी उनकी ऐसे ही मेहमान नवाजी मतलब करेंगे। एक ऐड से पूरे पाकिस्तान को जज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जज नहीं किया जा सकता। का फीडबैक आप देखिए, वहाँ पे उन्होंने ह्यूमैनिटी दिखाई है, उन्होंने दिखाया कि बेहतर तरीका क्या होता है, बच्चों से क्या सिखाना है लोगों को, या नेशनल टीवी पे क्या दिखाना है। उन्होंने हार्मनी दिखाई है, उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया कि हम तो भगवान, मतलब वो जो मेहमान को भगवान का रूप समझते हैं, तो
वो सारी चीज़ें उन्होंने इस तरह से मतलब पेश की हैं कि हम लोग सर झुकाने के मतलब उसमें आ गए, कंडीशन में आ गए। उसकी वजह यही है ना कि हम जो चीज़ दिखा रहे थे वो शायद अच्छा नहीं किया। बच्चों से उन्होंने एक ऐड बनवाई है, वो बहुत अच्छी है। लोगों की पॉवर्टी को कम करने के लिए, लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए उन्होंने किया, लोगों को के हेल्थी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किया, और लोगों को दोनों मुल्कों को आगे बढ़ना चाहिए। अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। अपने इनको इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे बेहतर करेंगे तो तभी ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं मेरे ख्याल में आगे ग्रो कर सकते हैं। और ये इस तरह की वीडियोज़ या इस तरह के काम करके ये एक दूसरे के खिलाफ इस तरह करेंगे तो मज़ीद बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलेगी और हम एक दूसरे के करीब नहीं आ सकेंगे। हमारे फ़ॉरेन जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ इंडिया वालों ने जो बनाई है वो बहुत ज़बरदस्त है, और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अपने बच्चों को जिस तरह ट्रेन किया, वो कोई नेगेटिव नहीं दे रहे थे, उनका बिल्कुल पॉजिटिव फीड था। बहुत अच्छा लगा वो देखकर। अच्छा, यही है कि मतलब बच्चों के ज़रिए कोई भी नेगेटिविटी ना फैलाई जाए। 8 तो उनका पॉजिटिविटी पे बेस था, लेकिन बात ये है कि उन्होंने ये कहा है कि आप वहाँ आए। भाई हम वहाँ क्यों आए? हमारी अपनी कंट्री है, आपकी अपनी कंट्री है। आप अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करो, हम अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। हम रीजनल कनेक्टिविटी बेशक बहाल कर सकते हैं कि भाई इस एशिया को या इस खित्ते को हम पुरअमन बना सकते हैं। इस तरह की एड्स की बजाय हमें इस पूरे खित्ते के अमन पे काम करना चाहिए। इस बारे में मेरी राय ये है कि जब भारत का ऐड देखा है तो यही शो होता है कि अगर एक इंसान की तरफ से या एक कम्युनिटी की तरफ से दूसरी कम्युनिटी के लिए अगर नेगेटिविटी शो होती है तो डेफिनेटली दूसरी कम्युनिटी जो है वो भी उसको रिप्लाई में वही देती है जो कुछ उसको मिलता है। लेकिन यहाँ पे उनका प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने इतना कुछ, यानी कि आप कह लें कि उनके मज़हब पे अटैक किया गया कि जो कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मज़हब पे उनके कोई बात की जाए। तो उन्होंने उसके अगेंस्ट, यानी कि उसके अगेंस्ट उन्होंने रिप्लाई दिया कि उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि हम, अगर ये स्टेटमेंट दी गई है कि हम गाय के कबाब जो है वो दिल्ली गेट पे खाएंगे, तो ये मेरे ख्याल से तो इस तरह कभी भी नहीं होना चाहिए था। इवन हमें अगर इस्लाम के बारे में कोई स्टेटमेंट देता है कि हम इनके मसाजिद को नुकसान पहुँचाएंगे या शहीद करेंगे तो हमें भी इवन वो ग्राउंड गुजरेगा। इंडिया का रिएक्शन बहुत पॉजिटिव था, उन्होंने कर्टेसी शो की अपने इस एड में जो कि बहुत अच्छी थी। लेकिन आपने इंडिया का देखा कितना कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव और क्रिएटिविटी की हद थी कि मतलब एक चीज़ को बिल्कुल ऑपोजिट कर, एक ऑपोजिट मोड में ऑपोजिट तरीक़ेकार से प्रेजेंट करना और इतने अच्छे से बताना। आई थिंक पाकिस्तान की लिटिल बिट थी नेगेटिव, लेकिन फिर भी न्यूट्रल था उसमें। जो इंडिया की अप्रोच थी वो बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच के साथ गई है। हालांकि जो रियलिटी है वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है कि पाकिस्तान टाइम बाय टाइम इस तरह के जो एक्शंस ले रहा है, जो दोनों में आपस में दोनों की रिलेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। देखें, वो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक हम रीजनल कनेक्टिविटी ना हो, हमारे आपस में हमारे दरमियान पुरअमन ताल्लुकात ना हो, तब तक किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम फोर्सफुली कहीं ना जा सकते हैं, ना किसी को हम आने देंगे यहाँ पर। हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो भी इस तरह जो इनिशिएटिव लिया है उन्होंने, वो भी बहुत ज़बरदस्त लिया है। वो तो हमेशा पीस के लिए काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, बल्कि उनको सोचना चाहिए वो जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मज़हब, इबादतगाह और कल्चर, लैंग्वेज, इन सब चीज़ों पे किसी को कोई मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं। मज़ीद मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत का ये प्लस पॉइंट है कि उन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया, और ये हमें जो है ना वो जनरल लेवल पे आके या इस ग्राउंड रियलिटी पे आके हम लोगों को ही चाहिए कि हम इस तरह रिस्पॉन्स दें। गवर्नमेंट चाहे भी तो जब तक आवाम नहीं चाहती तब तक गवर्नमेंट इस तरह नहीं बेहतर तल्लुकात नहीं पैदा कर सकती। अगर गवर्नमेंट के अलावा जो मतलब लोग हैं, उसके बारे में भी यही कहूँगी कि बच्चों से कम पॉलिटिक्स ना खिलवाएं। ऐड से पूरे पाकिस्तानियों को जज नहीं कर सकते। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप एक ऐड से पूरे पाकिस्तान को जज नहीं कर सकते। ये वो लोगों की मेंटालिटी है जो शायद वार को पसंद करते हैं, लेकिन एज बीइंग अ मुस्लिम, एज बीइंग अ पाकिस्तानी, आई लाइक पीस। तो मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं कभी ऐसा ऐड की, अगर अल्लाह पाक मुझे सेंसर बोर्ड में बिठाए तो मैं कभी उस ऐड को पास ही ना करता। अच्छा, बच्चों के जरिए क्या ऐसे मैसेज कन्वे करना ठीक बात है? इस किस्म का मैसेज जो है ये ठीक नहीं है बच्चों के ज़रिए, क्योंकि ये बच्चों का जो माइंड होता है ये बिल्कुल एक मतलब फर्स्ट स्टेज होती है, ग्रोथ लेवल पे होता है, तो उनके माइंड में नेगेटिविटी जो है वो घर कर लेती है। बच्चों के जरिए मैसेज कन्वे हो या बड़ों के जरिए, दिस इज़ मीडिया स्टंट। ये पब्लिसिटी स्टंट था जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। अगर बच्चों के जरिए भी करना था तो वी शुड बी पॉजिटिव। अपने बच्चों को नेगेटिविटी सिखा रहे हैं और उनसे ऐसी कमर्शियल ऐड करवा रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री के बारे में आप उनसे बुरा भला करवा रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों से इस तरह के इंटरव्यूज़ लेना चाहिए, इस तरह के एड्स बनवाने चाहिए, क्योंकि बच्चे खुद अपनी
विल पावर के मुताबिक नहीं ये बातें कर रहे होते, वो किसी के कहने पे ये बातें कर रहे होते हैं। हाँ। तो जब वो बड़े होकर ये एड्स बाद में देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि हमने किस तरह के बाद में कमेंट्स। कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार तो ये थी यार वीडियो, और बड़ी अच्छी वीडियो थी। और आपको कैसी लगी, आपका क्या फीडबैक था इस पे? मेरा फीडबैक ये था, जैसे उस लड़की ने कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट था, और जैसे कि एक गिरोह की ये कोई हरकत थी कि वो मतलब कि वाकई अगर ये यूट्यूब पे खाली अपलोड हुई है तो वाकई ये कोई एक गिरोह था जिसने ये अपलोड किया वीडियो और हेट फैलाने की कोशिश की है, वो भी बच्चों के ज़रिए, और ये बड़ा गलत है। ऐसा वाकई होना नहीं चाहिए था। जैसे उन्होंने, वो लड़के ने एक बात नहीं की थी कि वो तरक्की करते जा रहे हैं और हम लोग सिर्फ बातें करते रह गए हैं, और हम लोग वाकई बातें करते रह गए हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आगे भी अगर ऐसी ही बातें होती रही, वो आगे बढ़ते रहे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाना है आगे जाना। तो बस यही है कि बातों को छोड़े, बस अपनी डेवलपमेंट पे काम करें ताकि हम भी थोड़ा आगे जाएं और बाकी कंट्रीज़ के साथ हम साथ खड़े हो सकें। हाँ, बहुत अच्छी बात की यार। ये जो ऐड थी ना यार, ये ऐड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड कर रही थी। अगर ये ऐड, तो पहली बात तो ये ऐड ही बैन कर देनी चाहिए, ठीक है। होप के ऐड बैन हो गई हो, होप सो के ऐड बैन हो गई हो। टीवी पे तो नहीं शो होती, कभी भी नहीं हमने देखी, कभी भी नहीं देखी टीवी पे। ये यूट्यूब पे ही लोगों ने बनाई है, एक ग्रोह ने, जिसको कहते हैं ना जिहादी माइंडसेट वाले लोग, जो कहते हैं कि हिंदू जो है वो काफिर हैं, वो मारते हैं मुसलमानों को। ये उस माइंडसेट के लोगों ने ये वीडियो बनाई है, और उस माइंडसेट के लोगों ने बच्चों से कहलवाई है कि ताकि जो है वो जो ग्रो है ना, वो ये बता सके कि इधर का तो बच्चा ये सोचता है। हालांकि बच्चे को कोई नॉलेज ही नहीं है कि यार इंडिया क्या है या इंडिया वो है। बच्चों को तो छोटी बुक्स में होता भी नहीं है अभी तक, तो ये तो हमें 9th 10th में आके पढ़ाया जाता है। बड़े लोग यहाँ पे नीचे कह रहे होंगे कि यार इंडिया के बारे में आप लोगों की बुक्स में वो सारा कुछ था, तो वो बुक्स में एक दो चीजें हैं, उसके अलावा कोई चीज नहीं है बुक में कि यार वो था। वो जो बुक में हमने एक वीडियो भी की थी, तो वो यार ये देखो, ये नेगेटिविटी है, सरासर नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। बरक्स दूसरे जो उधर के बच्चे हैं, जो उन्होंने अच्छी चीज़ें बताई कि यार पूरी दुनिया हमारा जो है वो धरती है, हमारा कोई मतलब कि आए आपको खाना खिलाएंगे यहाँ पे, और ये सब कुछ। यार मज़हब पे हिट करना इज़ वेरी बैड। जो वो कहते हैं ना कि गाय के कबाब खाएंगे, बहुत गलत है। मैं कहता हूँ नेगेटिविटी भी नहीं, ये तो हेट है एक दूसरे के पीछे, और बहुत ज़्यादा ये गलत चीज़ है। इसको मैं बहुत ज़्यादा कंडेम करता हूँ। वो चलो उन्होंने दुश्मनी दिखाई कि यार हिंदी चले, उर्दू चलेगी, या हम जो है ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मज़हब पे नहीं हिट करना चाहिए। ये इसी पे लड़ाइयाँ होती है, इसी पे जो है जंगें हो जाती हैं। ये जो चीज़ है ना, आज़ाद भी हम एक दूसरे से लैदा भी इसी चीज़ पे हुए थे, तो ये चीज़ बार बार ऊपर लाना बहुत गलत है। तो बाकी यार बहुत अच्छी वीडियो थी। पाकिस्तानी पब्लिक ने भी मोस्टली ने यही कहा कि यार नेगेटिव थी, और वो जो इंडिया की साइड पे थी वो पॉजिटिव थी। आम पब्लिक का यही रिएक्शन है, और जो ये ग्रो है, ये इनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी इन्हीं की तरह हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ख्याल रखें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।